वो सिर्फ राजनीति है जो हमको ढकलते हैं उस लड़ाई में। हम नहीं चाहते कि और कोई लड़ाई हो। अब सबसे ज़्यादा पूरे देश की बात अगर करूँगा तो हम सबको कोविड से ही लड़ना है। अभी भी कोविड का संकट, कोविड की महामारी ख़त्म नहीं हुई और बढ़ रही है। लेकिन हमारे देश के दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों की राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए। और महाराष्ट्र में भी मैं देखता हूँ यही चल रहा है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना ने सरकार बनाई है, महाविकास आघाड़ी की स्थापना करने के बाद कांग्रेस, एनसीपी, तो ठीक है, किसी को उसका दुख या वेदना हो सकती है। लेकिन राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, सरकारें बनती है, सरकारें चली जाती है। लेकिन राज्य हो और देश हो और देश की जनता और राज्य की जनता वो हमेशा रहते, उसके लिए हमको काम करना है। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने बनाया है, मुझे लगता है ये माहौल समाज के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। सर, उद्धव साहब ने कहा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये स्लोगन, तो क्या एक सेवानिवृत्त जो नेवी अधिकारी हैं उनको आप इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं? उनका जो आरोप है, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार भी रहे हुए हैं, अब उनके सवाल को सरकार कैसे लेगी? देखिए, सवाल करने में किसी का कोई जाता नहीं। मर्चेंट नेवी के अधिकारी है यो, मैं देख रहा था। राजनाथ सिंह साहब जो देश के रक्षा मंत्री है वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेने दो। अगर किसी शहर में और किसी राज्य में कोई नागरिक रहता है तो उस नागरिक का एक कर्तव्य होता है, जो राज्य का प्रमुख है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखे, आदर रखे और बात करे। अगर आप जिस ढंग से बात करते हो, बदनामी करते हो, कीचड़ उछालते हो, और अगर उसके बाद अगर लोगों के मन में कोई गुस्सा पैदा होता है तो आप सरकार को क्यों दोष देते हो? उसमें सरकार का क्या संबंध है, मुझे बताइए। शिवसेना से जोड़ रहे हैं, वो जो शिवसेना ने हमला किया है। तो किसी ने अगर हमला किया है तो हमको पूछकर तो नहीं किया है ना। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कभी, ऐसा नहीं। तो आप उसके सीधा संबंध सरकार से जोड़ते हो, मुख्यमंत्री से जोड़ते हो। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कितने एक्स सर्विसमैन के ऊपर हमला हुआ है। वो जो कैप्टन की तो हत्या हो गई, घर में घुसकर मारा गया। तब तो किसी रक्षा मंत्री ने फोन नहीं किया उसकी फैमिली को। शिवसेना तो सेना का आदर करती रही है सब दिन। आप सेना के तो उसमें क्या है? सेना का आदर तो हम करते रहेंगे। सेना का आदर, महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है ये। हम तो हमेशा सेना का आदर, उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है, जिसके बारे में, जिसके परिवार के बारे में लोगों के मन में श्रद्धा है, उसके ऊपर आप कीचड़ उठाएंगे, उड़ाएंगे। देखो, आदर जो होता है दोनों तरफ से होना चाहिए। आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप बैठेंगे। मैं मानता हूँ राज्य या देश के किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, हमारी सरकार भी मानती है, उद्धव ठाकरे साहब भी मानते हैं। सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। लेकिन आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हो और आपके पीछे कौन है ये सबको मालूम है। राजनीतिक दल है, कौन से फोर्सेस है। आप पहले आप अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि मैं क्या अपराध किया है। मेरी संवेदना है उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर हमला हुआ है। मैं सख्त उसका विरोध करता हूँ। और महाराष्ट्र में कानून की सरकार है, कानून का राज्य है। तुरंत वो लोगों को पकड़ा है, तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर किया है। तो उनके सवाल पर आप सांत्वना देंगे, क्योंकि आप पार्टी के बड़े कद के नेता हैं। आलोचना हो रही है लेकिन सरकार में आप हैं, तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? जब कोई अपराध होता है तो तुरंत उस अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, ये भी कानून का काम है। लेकिन पूरे देश में यही कानून, एक ही कानून है। महाराष्ट्र में अलग कानून और राज्य में अलग कानून नहीं होता है। हमने तुरंत कानूनी कार्रवाई, जो हमारे गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, तुरंत लोगों को पकड़ा है, तुरंत। ये देखा नहीं किस पार्टी के, शिवसेना के है
या एनसीपी के है या कांग्रेस के है या और किसी दल के है, तुरंत कानून का सम्मान रखना है महाराष्ट्र में हमेशा होता है। लेकिन सर, शरद पवार साहब कहते हैं कि कंगना को तूल देना बेकार है, तो शिवसेना फिर क्यों तूल दे रही है? क्या कंगना हमलावर है पार्टी पे, आपकी सरकार को? छोड़ दीजिए, देखिए जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती भी है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं। मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं। तो कल से सत्र है सर, और आप दिल्ली में हैं, हाँ, बीजेपी केंद्र में है, नाराजगी भी आपके मन में है, सवाल भी आप रख रहे हैं, तो क्या सत्र के सहारे आप कौन से मुद्दे को फिर उठाएंगे? नहीं, हम तो ये मुद्दे उठाना चाहेंगे जो राष्ट्रहित में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। हम ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे, जिसको उठाने हैं उठाने दीजिए, समझा ना। हम तो ऐसे मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे, हमको ऐसे मुद्दे उठाने की जरूरत भी नहीं है। चाइना का विषय है, बॉर्डर पे कितना तनाव है, देखिए आप, इतना बड़ा तनाव है चाइना में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। कोरोना का संकट है, जीएसटी का संकट है, बेरोजगारी का संकट, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। हमारे जो मंत्रीगण, हमारे सरकार के प्रमुख लोग चीन के संकट के ऊपर बात नहीं कर रहे। वो बात कौन से विषय पे कर रहे हैं? मुंबई में फलाना गली में किसी के ऊपर एक छोटा सा हमला हुआ है। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्य में जाकर जम्मू कश्मीर पे देखिए कितने जवान आज भी मर रहे। उसके ऊपर कोई बात करने का किसी को मन नहीं होता है। यूपी हो, बिहार हो या हिंदुस्तान का कोई नागरिक, हर कोई एक बात तो कहता है, आप जानते हैं, मुंबई मेरी जान। डेफिनेटली। तो मुंबई को लेके फिर असुरक्षा की भावना किसी के मन में क्यों पनपता है? कंगना ने सवाल क्यों उठा दिया ये? और कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आप देखो, आप बार बार जो नाम लेते हो ना, आप लोगों ने माहौल खराब कर दिया है। सवाल तो पूरे देश से अलग अलग उठ रहे हैं। महंगाई के बारे में उठ रहा है, बेरोजगारी के बारे में उठ रहा है, जो चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया उसके बारे में उठ रहा है ना। आप उसके बारे में पूछिए ना। लेकिन सवाल सर ये है कि वो तो है मुंबई में, राज्यपाल से मिल रही है, अरे मुंबई जा रही है। अरे राज्यपाल में तो राज्यपाल से तो कोई भी जाकर मिल सकता है। तो खतरे की राज्यपाल तो बैठे ही होते हैं राज्यों में। खतरे की अंदेशा फिर कहाँ थी? जो बात उठी कि शिवसेना ने धमकी दे दिया, आप आ नहीं सकते, उसने इस बात को आगे बढ़ा दिया। धमकी का मतलब समझ लीजिए, धमकी क्या होती है। अगर धमकी का सही मायने में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप डिक्शनरी खोल दीजिए। आप एक राज्य की बदनामी करते हो, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो, माफिया बोलते हो, और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये बात समझ लीजिए आप। और वहाँ हमारे संरक्षण में बैठकर हम हमारे राज्य को आप फिर बदनाम कर रहे हो। अपोजिशन ये क्यों कहती है कि आप खुद फेल हैं कोविड को लेके, इसलिए इन मुद्दों को? ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहिए। अपोजिशन अगर हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन, तो ये सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहिए। उनके नेतृत्व में ये कोरोना की लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में। आपने अभी कहा पुराने रिश्ते कभी भूलने नहीं चाहिए, इतिहास गवाह रहता है। तो बीजेपी को फिर उस रिश्ते की आहट, सुगबुगाहट या फिर याददाश्त क्यों नहीं है जो आपको खटक रहा है? ठीक है, अब ये उनकी मर्जी, उनकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर मैं क्या बात। एक आखिरी सवाल सर, क्या अंत में आप कहेंगे मुंबई वाकई सबकी है? कंगना हो चाहे वो स्टाफ हो, आप किसी एक व्यक्ति का नाम मत लीजिए। मुंबई में 2 करोड़ लोग रहते हैं, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित है।
और सबकी सुरक्षा का जिम्मा जो है महाराष्ट्र सरकार का है, गृह मंत्रालय का है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का है। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी वहाँ के लोगों का संरक्षण हमने ही किया है। इतिहास गवाह है उसके लिए, इतिहास गवाह हमने किया है। तो बीएमसी जल्दीबाजी में कार्रवाई कर दिया सर, लगता है? छोड़ दीजिए बात, ये आपका काम नहीं है, ये कानूनन ये लीगल काम है। तो अब सबको विवादों को छोड़ के आपको लगता है प्राइम लाइन में आकर अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए? डेफिनेटली ऐसा ही काम करना चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र ऐसा नहीं बड़ा और बड़ा हो गया। हम सब लोग यहाँ जो आते हैं, बाहर से भी आते हैं, मुंबई में महाराष्ट्र में बसते हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि आप बाहर जाइए। आप हमारा इतिहास देखिए, आप मुंबई में आइए, आप महाराष्ट्र में आइए, आप काम करिए और मुंबई और महाराष्ट्र को अपना मान लीजिए। ये हमारी भूमिका रही ना, और क्या है। आप मुंबई देखो, लाखों प्रवासी मजदूर बाहर चले गए लॉकडाउन में। हमने उनकी बहुत मदद की और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाखों प्रवासी मजदूर वापस मुंबई महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? उनको विश्वास है मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, हम सब के बारे में। एक विश्वास और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में। अगर आपको विश्वास ही नहीं हमारे ऊपर, तो जो आता है वो वापस जाता है, वापस नहीं आता। लेकिन सर, राजनीति तो संवाद का नाम है और आपसे बढ़िया संवाद करना शायद कोई जानता हो। तो आप लोग क्यों नहीं कंगना से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? इसमें क्या देखिए, आपके दिमाग से कंगना का वही निकाल दीजिए। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे तमाशा ही करना है किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में, तो करते रहेगा, उसके पीछे हम क्यों भागे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।